स्लाइसिस की सेकंड यूनिट। दोस्तों इसकी फर्स्ट यूनिट अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर पहले फर्स्ट यूनिट देखो फिर सेकंड यूनिट। दोस्तों इसमें देखेंगे अपन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट टॉपिक है इस सेकंड यूनिट का, डिटेल में स्टडी करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों ये हमारे 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इसको IR का मतलब इंफ्रारेड होता है, तो कंफ्यूज मत होना। IR spectroscopy is an important analytical technique for determining the structure of both inorganic and organic compound। मतलब ये यूज होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। एक ऐसी टेक्निक है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। अनदर नेम्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसको अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। इसके बाद है IR रेडिएशन लाइज इन द वेवलेंथ, मतलब जो IR रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होती है 0.7 to 400 माइक्रोमीटर। Infrared spectrophotometer is a common laboratory instrument used for this technique। मतलब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक टेक्निक है और जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं अपन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। दोस्तों हम इस वीडियो में आपके विफार्मा 7th सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बनाया है हमने, तो आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब इनके अंदर डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उस कौन कौन से वाइब्रेशन होते हैं उनके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना। द मोलिकुलर एटम आर नॉट टाइटली हेल्ड, मतलब जो मोलिकुलर एटम होते हैं वो टाइटली क्लोज, मतलब टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं इनके बीच में। फंडामेंटल मोड ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कौन कौन से हैं इसमें, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन के बारे में अपन स्टडी करेंगे आगे। फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इन दिस टाइप द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जो टू एटम होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है कभी, तो कभी डिक्रीज हो जाती है, तो ये ऐसे वाइब्रेशन होता रहता है इनके बीच में। हाउएवर कीपिंग द एटम इन सेम बॉन्ड एक्सिस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर द फॉलोइंग टू टाइप्स की है। फर्स्ट सिमेट्रिक और सेकंड है एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों, सेम डायरेक्शन, मतलब जो एटम के बीच जो डिस्टेंस है वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल आइदर मूव अवे और टुवर्ड द सेंट्रल एटम बट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब या तो जो सेंट्रल एटम है उससे दूर जाएंगे अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, या फिर उसके टुवर्ड आएंगे। तो ये हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का फर्स्ट टाइप। सेकंड है इसमें एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या है दोस्तों, ये इनके डायरेक्शन सेम नहीं होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। वन एटम अप्रोच टुवर्ड द सेंट्रल एटम व्हाइल अनदर डिपार्ट फ्रॉम, मतलब एक एटम तो सेंट्रल से दूर जा रहा है और एक इसके पास आ रहा है, तो ये एसिमेट्रिक हो गया। इसके बाद सेकंड है बेंडिंग और डिफॉर्मिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, द इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ एटम विच आर अटैच्ड टू कॉमन सेंट्रल एटम, मतलब जो एटम हैं सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं उनके मूवमेंट में इन्वॉल्व करता है। सच दैट देयर इज चेंजेस इन बॉन्ड एक्सिस एंड बॉन्ड एंगल ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम विदाउट चेंज इन देयर बॉन्ड लेंथ। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एटम होते हैं, जैसे ये टू एटम्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको बिना, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, फिर भी जो बॉन्ड एक्सिस होता है और बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज हो जाता है। टाइप ऑफ ब्लेंडिंग वाइब्रेशन, टू टाइप है इसके। फर्स्ट है प्लेन वाइब्रेशन और सेकंड है आउट प्लेन वाइब्रेशन। प्लेन वाइब्रेशन में भी सब डिवाइडेड है टू टाइप्स में, सेसिसरिंग और रॉकिंग, और आउट प्लेन में है वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो पहले देखेंगे अपन इन प्लेन वाइब्रेशन।
फर्स्ट है इसमें रॉकिंग में क्या होता है, इन प्लेन बेंडिंग ऑफ एटम अकर वेयर इन दे आर स्विंग बैक एंड फोर्थ विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। मतलब ये इसके साइड में मूव करेंगे वन डायरेक्शन में, मतलब किसी भी साइड या तो इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। ये हो गया रॉकिंग। इसके बाद है सेसरिंग। सेसरिंग में क्या है, इन प्लेन बेंडिंग ऑफ एटम अकर वेयर इन दे मूव बैक एंड फोर्थ, मतलब एक दूसरे की सामने, दिख रहा होगा आपको डायग्राम्स में, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, मतलब अपोजिट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया स्केसरिंग। इसके बाद है सेकंड आउट प्लेन वाइब्रेशन। आउट प्लेन वाइब्रेशन टू टाइप के हैं, वेगिंग, ट्विस्टिंग। वेगिंग में देखते हैं क्या होता है, टू एटम ओसिलेट अप एंड बिलो द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। मतलब या तो ये जो प्लेन होता है उसके बिलो जाएंगे या फिर ओसेल्टअप, दोलन। ओसेल्टअप को हिंदी में बोलते हैं दोलन, मतलब गति करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल एटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। ये दोनों बिलो जाएंगे ये प्लेन से। और ट्विस्टिंग में क्या होता है, अपोजिट हो जाएंगे दोनों, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे की ओर जाएगा सेंट्रल एटम और प्लेन से। वन ऑफ द एटम मूव अप द प्लेन अप एंड द प्लेन व्हाइल अदर डाउन द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो दोस्तों ये हो गया वाइब्रेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद एक टॉपिक और दे रखा है, फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल या एटम की। तो फर्स्ट है इसमें कपल इंटरेक्शन। टू बॉन्ड ऑसिलेटर शेयरिंग ए कॉमन एटम नेवर बिहेव एज इंडिविजुअल ऑसिलेटर। मतलब जो टू बॉन्ड्स होते हैं उनकी मतलब जो मूवमेंट्स होती है वो सेम हो सकती है, पर उनका बिहेवियर होता है वो सेम नहीं हो सकता, एक्सेप्ट वे आर दे अचीव डिफरेंट ऑसिलेटर्स फ्रीक्वेंसीज। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट एटम्स की। दिस बिहेवियर इज रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल कपलिंग इंटरेक्शन बिटवीन द ऑसिलेटर्स। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कपलिंग इंटरेक्शन में, जैसे COT कंसिस्ट ऑफ टू C डबल बॉन्ड O बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O with a common carbon atom, thus CO2 has two fundamental stretching vibration। मतलब इसमें टू टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं, which asymmetric भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में, और सिमेट्रिक भी हो सकता है, मतलब सेम डायरेक्शन में, पीछे देखा था हमने। इसके बाद सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे अफेक्ट करता है वाइब्रेशन को, दिस गिव राइज टू डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। स्ट्रॉन्गर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट। मतलब जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू टुवर्ड द लोअर वेव नंबर। With the help of infrared technique, two type of hydrogen bond can be distinguished। मतलब दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं IR टेक्निक्स के द्वारा। कौन कौन से हैं वो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड गिव राइज टू बॉन्ड बैंड, वाइल इंट्रामोलिकुलर, एक तो इंट्रामोलिकुलर हो गया एक इंटरमोलिकुलर हो गया, गिव राइज टू शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड्स। एग्जाम्पल है एमीन सो an H stretching at 3500 cm region in dilute solution, while absorption is condensed phase spectra occur at 3300 cm region। थर्ड है इसमें फर्मी रेजोनेंस। ये कैसे अफेक्ट करता है, कपलिंग ऑफ टू फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड गिव राइज टू न्यू बॉन्ड ऑफ वाइब्रेशन हैविंग हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज देन द ऑब्जर्व इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दैट, ये इसमें डेफिनेशन भी हो जाएगी इसकी, इंटरेक्शन दैट में अकर बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओविटोन्स और कॉम्बिनेशन टोन
वाइब्रेशन आर नोन एज, मतलब इंटरेक्शन में अकर बिटवीन फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड ओविटोन और कॉम्बिनेशन टोन, मतलब जो इंटरेक्शन होता है इनके बीच कॉम्बिनेशन टोन और फंडामेंटल वाइब्रेशन के बीच, उसको बोलते हैं अपन फर्मी रेजोनेंस, जो अफेक्ट करता है हमारे एटम्स के वाइब्रेशन को। लास्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये कैसे अफेक्ट करता है? द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज बाय हैलोजन ऑन कार्बन एटम टू कीटोन फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो कार्बन एटम होता है उस पर अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल है